गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेटेट सीटेट सीडीपी का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे। जो साथी जेटेट और सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण होगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह यानी किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। लैंगिक संबंधता, लैंगिक समानता, लैंगिक समता और लैंगिक रूढ़िवादिता। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन चौथा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो क्या होगा, देखिए कि अपसारी चिंतन जो है ना, अपसारी चिंतन तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, इसका ऑप्शन ये होगा। जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है ना, वो एक सही समाधान पर स्थिर है। ठीक है, एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन का मतलब समझ गए आप लोग कि अभिसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी जो होता है एक सही समाधान पर स्थिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है ना, बोल रहा है सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। दूसरा ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा ऑप्शन है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा ऑप्शन है, निश्चित पाठ्यचर्चा और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। तो देखिए हम बोल रहा है नहीं, है ना, नहीं बोल रहा है जब, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये जो है गलत है, यानी यही नहीं होगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है ये, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण दिया गया है आर, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी और सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका क्या है, पहला जो है ना, अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ये और दोनों सही है तथा ये की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, अभिकथन ये, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, तो ये सही है। कारण देखते हैं, आर बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना, तो ये सही और आर गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो तीसरा, ये सही और किंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो ऑप्शन पहला है, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा ऑप्शन है, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। और चौथा है, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा है, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन है, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
नैतिक विकास और गतिक विकास। सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या संगठन। तो ऑप्शन होगा, है ना, असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या संगठन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, निजी वाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है। लॉरेंस कहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून में है और बदले जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो दिया गया है ना, अभिकथन, वो सही है या गलत है? तो ये क्या है कि सही है ना, ये सही बोल रहा है। अब है कारण देखते हैं। लॉरेंस कहलवर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये भी जो है वो सही है ना, ये भी जो है वो सही बता रहा है कि लॉरेंस कहलवर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसकी संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। दूसरा है तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तीसरा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। और चौथा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? देखिए, सही नहीं बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये सही है। अधिगम का तात्पर्य दूसरा ऑप्शन है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, तो ये भी सही है। तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, तो ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो ये गलत है ना। तो देखिए, नहीं जब बोल रहा है तो यही सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अपसारी चिंतन। जब समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं तो अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न। कहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो ऑप्शन है पहला, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में और तीसरे स्तर के 5वें चरण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन पहला है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। और चौथा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, वंचित वर्गों के संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन पहला है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा है यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। और चौथा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है। स्मिथ सिद्धांत कहता है कि शिशु अवस्था में
ऑप्शन पहला है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और चौथा है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। यंग जो होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है। अभिकथन ए विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है और विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो देखिए ये जो दिया गया है वो ये जो है विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, सही है। कारण जो है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। ये और दोनों सही है, आर ये की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? देखिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पहला है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। चौथा है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें कहता है नहीं जब, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक मूल्यांकन का जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता है। यहाँ तुलना क्या नेगेटिव वर्ड है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी यही सही होगा तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, या चौथा है स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो क्या है पठन वैकल्य, है ना, कि विशिष्ट विशेषता क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दूसरा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? ऑप्शन है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। और चौथा वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, तो कौन सा है? तो बाधिता क्या है ना? तो बाधिता जो है वो जैविक है, जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता क्या है? कार्यात्मक, है ना, क्या है? क्रियात्मक स्थिति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला ही होगा। ठीक है, बाधिता जो है वो, ये बाधिता जो देख रहे हैं वो कौन सा स्थिति? तो जैविक है, और अक्षमता जो है वो कार्यात्मक स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन पहला है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, तो नहीं होगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक, है ना, पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, तो ये सही हो सकता है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, तो भी गलत होगा। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, तो भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? ऑप्शन पहला है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, तो ये गलत होगा। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, ये भी गलत होगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों शुरू करते हैं, भी गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो पहला है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, तो गलत होगा।
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये कुछ सही है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ये गलत होगा। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, ये भी गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से आलंबन के उदाहरण है? तो बोलकर सोचो, ये भी सही है। संकेत तो ये भी सही है। प्रश्न से भी सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी सही है। यानी ABCD चारों क्या है? सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया ऑप्शन ये रटकर दोहराओ, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ABCD सही है, तो ऑप्शन कौन सा है? तो तीसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय या समीप दूराभिमुख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, समीप दूराभिमुख को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो ऑप्शन पहला है इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रन, परिकल्पित तार्किकता या वस्तु अस्थायित्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विकेंद्रन। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? ऑप्शन पहला है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, तो नहीं होगा। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था ये भी नहीं है। संवेदी चालक अवस्था ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व चलन अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए 30वां प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गलत होगा। दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही है। तीसरा है व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, तो ये गलत होगा। प्रत्याहार और दोहरा के चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सीखने की सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।